सूरज से सबसे पास का ग्रह मरकरी यानी बुध, यह अपने आप में बहुत रहस्यों से भरा हुआ ग्रह है, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी वैज्ञानिकों के पास नहीं है। पृथ्वी पर रह करके या इसके आसपास पहुंच करके जितनी जानकारी वैज्ञानिक जुटा पाए थे, उसी जानकारी के आधार पर मरकरी की संरचना, उसके जलवायु, उसके वायुमंडल के बारे में तमाम कयास लगाए जाते हैं, तमाम बातें की जाती है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई अंतरिक्ष यान उसके बहुत करीब पहुंचा है और बहुत करीब से इस बुध की यानी ये जो मरकरी प्लेनेट है उसकी तस्वीरें ली है और उसके बारे में बहुत इन डेप्थ जानकारियां वो शेयर की है वैज्ञानिकों के साथ में। ईएसए के साथ में जो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिक है, उनका ये अंतरिक्ष यान वहां पर पहुंचा था और तमाम जानकारी और तमाम फोटोग्राफ उन्होंने शेयर किया है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और उससे जो जानकारी मिली है उसके बारे में भी चर्चा होगी। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बुध ग्रह, जिसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन अब जो तस्वीरें आई है, जो ईएसए के अंतरिक्ष यान ने तस्वीरें ली है, वो भी 300 किलोमीटर से भी नीचे जाकर के वो तस्वीरें ली है, जो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। और उन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा पाएंगे कि बुध ग्रह की संरचना कैसी है, बुध ग्रह आखिरकार इतने नजदीक से दिखता कैसा है। और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के जिस अंतरिक्ष यान ने इतने नजदीक जाकर के बुध की वो तस्वीरें ली है, उसका नाम है बेपी कोलंबो ट्रांसफर प्रोब। इसने इसकी सतह से यानी कि बुध की सतह से केवल 295 किलोमीटर की दूरी से अद्भुत क्लोजअप इमेजेस कैप्चर की है। और ये इमेजेस इतनी जबरदस्त है, इतनी शानदार है, जिसको देखकर आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये मरकरी पर अंतिम फ्लाईबाय के दौरान ली गई तस्वीरें हैं, जो इस छोटे से सूरज के बेहद करीब बसे ग्रह के चरम पर्यावरण को दिखाती है। इन तस्वीरों में अस्थायी अंधकार और तीव्र प्रकाश से घिरे क्रेटर रिम्स का ब्यौरा मिलता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन छायादार इलाकों में बर्फ की परतें हो सकती है, जो मरकरी के अतीत और भविष्य को समझने में मदद कर सकती है। जी हां, इसको जानकर बहुत ही हैरानी होती है कि क्या जो सूर्य के इतने करीब का ग्रह है वहां पर भी बर्फ की परतें हो सकती है, क्योंकि इन तस्वीरों के आधार पर वैज्ञानिक अब ये दावा कर रहे हैं कि जो अंधकार वाला क्षेत्र है, जो छाया वाला क्षेत्र है, वहां पर बर्फ की परतें मौजूद हो सकती है सूर्य के इतने पास होने के बावजूद। और वैज्ञानिकों को लगता है कि बर्फ की इन परतों में हमारे जो ये बुध ग्रह है उसका इतिहास छिपा होगा और उसको जानना बहुत दिलचस्प होगा। बेपी कोलंबो मिशन 2018 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद मरकरी के चुंबकीय क्षेत्र, गैसीय एक्सोस्फीयर और सतह की संरचना को समझना है। इस मिशन का मुख्य कार्यकाल 2027 में शुरू होगा, जब ईएसए का मरकरी प्लैनेटरी ऑर्बिटर और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी का मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर अलग अलग ऊंचाइयों और अलग अलग एंगल से डाटा जमा करेगा, डाटा को इकट्ठा करेगा। यानी कि कुल मिलाकर के इस मिशन में कई देशों की सहभागिता है। कई देश के ऑर्बिटर, कई देशों के जो स्पेसशिप हैं वो इसके आसपास पहुंच रहे हैं और वो तमाम डाटा जमा करेंगे, जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिकों को जानकारी नहीं है। और अलग अलग एंगल से इस डाटा को कैद करने के बाद वैज्ञानिक इसका विश्लेषण करेंगे और ये सारी प्रक्रिया 2027 के आसपास शुरू होगी और वैज्ञानिक बुध के बारे में यानी मरकरी के बारे में बेहतर समझ पैदा कर पाएंगे और उसके इतिहास के बारे में समझ पाएंगे और उसका वर्तमान जो है उसके बारे में बहुत गहराई से समझ पैदा हो सकेगी। अब तक के कुल 6 फ्लाईबाई में मिशन ने मरकरी के बारे में बहुत सी नई जानकारी जुटाई है। ईएसए के प्रोजेक्ट साइंटिस्ट गैरेंट जोन्स ने एक बयान में कहा कि बेपी कोलंबो के फ्लाईबाई ने हमें मरकरी के रहस्यों के करीब ला दिया है। आपको बता दें कि बुध यानी जो मरकरी है वो आकार में पृथ्वी के चंद्रमा से थोड़ा ही बड़ा है।
सूरज के बेहद करीब लगभग 58 मिलियन किलोमीटर की औसत दूरी पर यह ग्रह स्थित है। यहां का वातावरण बेहद पतला है और लगातार सौर विकिरण और सौर हवा से प्रभावित होता रहता है। दिन में यहां का तापमान 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि रात में ये -180 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। बुध ग्रह पर कई रहस्य छिपे हुए हैं, जैसे इसका अनोखा चुंबकीय क्षेत्र, कार्बन की प्रचुरता जो शायद हीरे की परतों के रूप में हो सकती है, और ग्रह के धीरे धीरे सिकुड़ने के संकेत। मरकरी की सतह पर ज्वालामुखी विस्फोटों और प्रभावों के सबूत भी मिले हैं। नाथेर फैकुला नामक क्षेत्र में मरकरी के सबसे बड़े ज्वालामुखीय विस्फोट के निशान देखे गए हैं, जिसमें 40 किलोमीटर चौड़ा वेंट अब भी मौजूद है। पास में स्थित फोंटेन क्रैटर जो 300 मिलियन साल पहले बना था, अपनी अपेक्षाकृत नई अवस्था के कारण चमकदार दिखता है। बेपी कोलंबो मिशन ने मरकरी के क्रैटर्स, ज्वालामुखी और अतीत के संकेतों को समझने में मदद की है। इसने न केवल मरकरी की सतह के क्लोजअप शॉट्स भेजे हैं, बल्कि अपने रास्ते में वीनस यानी जो शुक्र ग्रह है उसके क्लाउड स्टॉप्स की भी अद्भुत तस्वीरें ली है। 2026 में बेपी कोलंबो वापस मरकरी लौटेगा और ईएसए और जैक्सा के ऑर्बिटर्स को ग्रह के अलग अलग हिस्सों में स्थापित करेगा। हालांकि ये ऑर्बिटर्स मरकरी की सतह से 480 किलोमीटर की दूरी से डेटा इकट्ठा करेंगे, जिसका मतलब है कि फिलहाल हमें मरकरी की इतनी करीबी झलक नहीं मिलेगी। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के वैज्ञानिकों ने जो ये कमाल करके दिखाया है वो अपने आप में एक मील का पत्थर है, क्योंकि आने वाले दिनों में भी बहुत करीब से बुध ग्रह को नहीं देखा जा सकेगा। जितने करीब से इस मिशन के दौरान बुध ग्रह को देखा गया है, उसकी तस्वीरें ली गई है और उसके बारे में तमाम रहस्यमयी जो जानकारियां हैं वो शेयर की गई है। अब इसी डाटा का विश्लेषण करने वाले हैं वैज्ञानिक, और साथ ही 2027 में जब जो तमाम ऑर्बिटर्स वहां पर पहुंच करके उसकी अलग अलग कोणों से तस्वीर लेंगे, अलग अलग एंगल से तस्वीर लेंगे, अलग अलग तरह के डाटा जुटाएंगे, तो उन डाटा का इस्तेमाल भी आज जो डाटा मिले हैं, आज की तारीख में जो डाटा आए हैं मिशन के माध्यम से, जो तस्वीरें आए हैं, उससे उसकी तुलना की जाएगी और उसके बाद उसका विश्लेषण करके यह पता लगाया जाएगा कि मरकरी ग्रह की वास्तविकता क्या है, वहां जो तमाम रहस्य हैं उसके पीछे का राज क्या है। यह तमाम जानकारी 2027 तक सार्वजनिक कर दी जाएगी और 2027 तक ये उम्मीद की जा रही है कि मरकरी के तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठ सकेगा। तो आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।